नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने की जीत का किया दावा। हुड्डा ने कहा, हिमाचल का दौरा किया, वहां कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। गुजरात में जाने के बाद वहां के बारे में बता पाऊंगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस की 77 सीटें आई थी। अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने। केजरीवाल पर भी किया कटाक्ष, कहा आदमपुर में भी पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम आए तो वोट कितने आए। किरण चौधरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच चल रही तकरार पर सीधे सीधे नहीं दिया जवाब। कहा, पार्टी में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी सरकार पर बोला तीखा हमला। पता नहीं किसकी बौखलाहट है, कोई कांग्रेस में कोई ऐसा बात नहीं, बाकी आपस में थोड़ी मोटी चलती रहती है, कोई खास बात नहीं। अच्छा सर, हिमाचल में चुनाव हो गए हैं, गुजरात में भी बाकी है, आप हाँ। वहाँ प्रचार के लिए जा रहे हैं, स्टार प्रचार में क्या लगता है सर, क्या हिमाचल से तो मैं हिमाचल में तो जो लोगों का रिस्पांस था, जो जन समर्थन मिल रहा था हमारे उम्मीदवारों को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, उससे लगता था मेरे को, और अब भी लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब गुजरात में जाऊंगा जब बताऊंगा। सर दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। मैं तो गुजरात तो गया नहीं, हिमाचल में मैं हिमाचल का तो मैंने बता दिया आपको जहाँ मैं गया था। गुजरात जाऊंगा जब गुजरात की बता दूंगा आपको। गुजरात का सर आप देख रहे हैं कि मोदी को बार बार दौरे करने पड़ रहे हैं वहाँ, जबकि उनकी 27 साल वो तो पिछली बार भी मैं वहाँ चुनाव में गया था 2018 में भी, वहाँ पर 77 सीट आई थी कांग्रेस की, समझे नहीं। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कांग्रेस की, और अब भी निश्चित तौर पे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सरकार किसकी बनेगी वो जाके मैं बता सकता हूँ असेस करके। जैसे मैं हिमाचल के बारे में कह रहा हूँ कि मैं वहाँ घूमा था, और तो वहाँ उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार कांग्रेस की 5 से नीचे सीट रही गुजरात में, लिखित में दिया। वो तो बताएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पे भी पंजाब का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, यहाँ आदमपुर में भी घूम रहे थे। कितनी वोट आई भाई? तो मतलब वो केजरीवाल कहते हैं अब बता दी तेरे को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना। अच्छा सर, आप स्टार प्रचारक हैं वहाँ, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी गायब हैं। इनसे तो उनसे पूछो भाई, जिन्हें स्टार प्रचार, मेरे से क्या सवाल है। कभी चयन समिति की सूची में आप गायब हो जाते हैं, स्टार प्रचारक की सूची में वो गायब हो जाते हैं। मैं कहाँ किस में गायब हो गया? अभी जो किस में गायब हो गया मैं? नए अध्यक्ष ने जो एक कमेटी बनाई है, कौन सी सूची में कौन सी कमेटी? जो चयन जो अरे ये तुम्हारे को पता तो होता नहीं। कोई भी जो है सीएलपी का नेता वर्किंग कमेटी में नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत है, चाहे मुख्यमंत्री वहाँ का है, चाहे मैं हूँ। ये प्रोसीजर है कांग्रेस का, और कोई भी स्पेशल इन्वाइटी नहीं है। तुम्हारे को पता तो है नहीं। वो बहुत बड़ा पद है इसको। क्लियर करना भी जरूरी है ना। क्लियर है, पहले कह चुका। तुम बगैर ज्ञान के कोई सवाल पूछते हो ना, तो मेरे को अचरज होता है इस बात का। अच्छा सर, जिस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत मेहनत हो रही है, काफी उसमें समर्थन भी मिल रहा है, काफी समर्थन भी मिल रहा है राहुल गांधी का गुजरात दौरा। तो क्या लगता है कि परिवर्तन संभावित है 2024 में? वो प्रयास करेंगे हम, संभावित क्यों नहीं है। राजनीति में कोई वो नहीं होता है, एक इवेंट बदल देता है राजनीति। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से, और पानी खाली नहीं हुआ। गेहूं की फसल भी बिजाई हो रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान के हित की तो कोई बात करती नहीं है। ना तो गिरदावरी कराई अब तक, स्पेशल गिरदावरी कराई, ना कंपनसेशन का। आपको मालूम है कि अब तक 2-2 साल का कंपनसेशन नहीं मिला। कोई ऐसा कदम, एक भी कदम ऐसा नहीं है जो किसान के हित का हो और गरीब आदमी का, आम आदमी के हित का हो। अब तक जहाँ पानी है अगली फसल भी गई। अगली देखिए, वहाँ 2 बात थी। मेरे पास सैनिक स्कूल ने पूरा प्रयास किया हमने, और साथ ये भी था गांव में जो दे रखी है वहाँ पुलिस अकेडमी बनाई जाए। उस टाइम हमारा फैसला था, लेकिन इस सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। 8 साल में कुछ किया नहीं सरकार ने। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, वो अपने स्थान से फिसल गया। मैं बार बार कह चुका हूँ, ये बड़ी जाति है कि जिस किस्म की इन्होंने पॉलिसी बनाई है। एक तो फीस इतनी कर दी, मैंने कहा था तुरंत फीस वापस लें,
ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो कमाई का धंधा नहीं होना चाहिए शिक्षा, डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर बने हमारे स्टेट के, बहुत खुशी की बात है। अब इसका मतलब ये जो इन्होंने फीस बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, इसका मतलब ये है गरीब आदमी, मध्यवर्गीय लोग का, मध्यवर्गीय वर्ग का तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। तो ये बड़ी जाती की बात है। इनको तो सरकार को तुरंत फीस वापस देनी चाहिए और इनकी बात माननी चाहिए। सर, भगवान की कृपा से और किसान की मेहनत से अब की बार बम्पर पैदावार हुई है धान की, लेकिन आलम ये है कि मंडियों में कहीं जगह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, उठान नहीं हो पा रहा है, एक दिन की छुट्टी करनी पड़ती है। अरे सड़ गया, 50,000 टन ज़्यादा तो सड़ गया अनाज। ये तो लापरवाह सरकार है, इनको क्या है, इनको ही मतलब अपनी जो है, जब वायदा था सबको MSP मिलेगी, अब वो पोर्टल सरकार है, ये पोर्टल चला दिया, तो इतने में जाएगा, जब नंबर आएगा इतने इतने बेचारे कहाँ जाएगा। पहले भी तो पैदा होती थी ना, सबका बिकता था, MSP खरीदते थे। अब क्या बात हो गई भाई, इसका मतलब क्या है? आप PR तो इसका मतलब एक के बाद एक घोटाला, कभी धान की खरीद में घोटाला, कभी चावल के गेहूं के सड़ने में घोटाला, कभी कहीं घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं शराब घोटाला, घोटाला 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 सरकार है ये। और सर, उस पर गेहूं की सड़ने की बात पर आप हैं? गेहूं की सड़ने की बात पर जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि जिन अधिकारियों पर गाज गिरेगी और उन्हीं से रिकवरी होगी, उन पर FIR तक दर्ज होगी। तो कौन जिम्मेवार है, किसका महकमा है, पहले उसका पता करें। जिसका महकमा होता है सरकार के, उसकी भी जिम्मेवारी होती है भाई। एक सर, आपने मातन हिल में सैनिक स्कूल बनाया, वो तो हर घोटाला होता है, उसमें यही कहता है SIT लगाएंगे, इंक्वायरी लगाएंगे, रिपोर्ट होती नहीं, गाज जो है छोटे कर्मचारी पर डाल देते हैं, बड़ी मछली पकड़ी जाती नहीं है, रिजल्ट कोई है नहीं। बड़ी मछली पकड़ दी नहीं। आज जिस तरह से वो रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, शराब घोटाला, उसका कोई सारे SIT बनते वो नहीं आता, उसका परिणाम ही नहीं आया। उसमें आएगा SIT की टर्म कंडीशन दूसरी रख देते हैं, घोटाले के ऊपर रखते ही नहीं। मातन हिल में आपने सैनिक स्कूल बनाने का प्रयास किया,